हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 365 साइन टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज के लिए, और ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है और उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स वो जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, और ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। आपको पॉजिटिव रहना और प्रे करनी है। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, जैसे एक उनके बिहेवियर में जैसे कि कोई चिड़चिड़ाहट आना, मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर था उनका, अचानक से बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ होने लगा। एंड आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा ये बिहेव करेंगे, बट इनकी तरफ से इस तरीके का बिहेव देखने को आपको मिला। एंड आई थिंक ये जो इनका बिहेवियर, जो एक बदलता सा बिहेवियर रहा है ना, उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लेटर वी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा क्लियरली दिखाई देता है कि इस शख्स के लिए आप बहुत इमोशनल रहे हो, अभी भी हो, और हमेशा आप इस रिलेशनशिप के लिए झुके हो। जितना आपसे हो सके आपने किया है। इस शख्स की वजह से आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इतना नहीं रोए जितना कि इस शख्स की वजह से रोए हो सकता है कि आपका फर्स्ट कनेक्शन है इनके साथ, रिलेशनशिप, या अगर आपका फर्स्ट भी नहीं है तो इनके साथ जो कनेक्शन है वो कुछ अलग ही एनर्जी है, मतलब आप दूर ही नहीं हो पाते हो, ऐसा कुछ है। लेटर एफ एंड लेटर ई की यहाँ पर एनर्जी है। ओके, करंटली आपके पार्टनर उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो एनर्जी निकल के आ रही है ना आपके यहाँ पर, वो भी इसीलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में भी वही सारी चीज़ें चलती हैं। उनको भी ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे हैं। उनको समझ में भी आता है, देख भी पा रहे हैं वो, कि आपने इस कनेक्शन के लिए कितना किया है, या आपने कितना झुके हो आप इस कनेक्शन के लिए। हमेशा जो आपके एफर्ट्स रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ मालूम है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, आपको भी ऐसा फील होता होगा जैसे कि जानबूझ कर के आपसे दूर रह रहे हैं, जानबूझ कर के आपसे दूर हो रहे हैं, जानबूझ कर के इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि इनको परवाह है, ये सोचते हैं आपके बारे में। ये भी ये सोचते हैं कि इनकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, इनकी वजह से आप बहुत रोए हो। इस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जैसे कि जानबूझ करके कोई इंसान ऐसा हो जाता है ना कि सब ठीक हो जाएगा अपने आप, लाइक एक होता है कि दूरी बनाना शुरू कर देना, और सामने वाले के लिए ये सोचना कि पता है कि उसको बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सोचना कि समय के साथ हर चीज़ हील हो जाती है। सो मजबूरी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। मे बी आपके पार्टनर की कोई ऐसी मजबूरी है जिसके चलते वो आपसे दूर होते हैं।
आपके पर्सन का कुछ ऐसा चल रहा है कि वो अभी काफ़ी, उनका जो बिहेवियर है ना, अभी कहते हैं ना मन शांत नहीं है, वही वाली इनकी एनर्जी है कि इनका अभी मन शांत नहीं है। इनको भी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, और ये जो अभी इस रिलेशनशिप का हाल चल रहा है, जो इस रिलेशनशिप में सिचुएशन चल रही है ना, ये इनको ट्रिगर कर रही है। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न डेफिनेटली इनका है जिसके चलते ये जो है कोशिश करते हैं आपको इग्नोर करने की, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है इनसे। हो सकता है इन्होंने कुछ रीज़न दिया भी हो आपको, हो सकता है इन्होंने कुछ बोल के ये दूर हुए हो आपको, तो आपको पता होगा कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियरली नहीं देख पा रही हूँ रीज़न, तो मैं यहाँ पर बोल नहीं पाऊँगी कि क्या रीज़न रहा है, क्योंकि मुझे क्लियर मिल नहीं रहा यहाँ पर। मैं कार्ड से फिर भी इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन यहाँ पर है कुछ तो। ये अपनी लाइफ अभी जैसे ज़बरदस्ती की लाइफ इंसान चलाने की कोशिश करते हैं ना, वैसे चला रहे हैं। बट एक होता है लाइफ को जीना, खुशी के साथ आगे बढ़ना, सेटिस्फेक्शन के साथ आगे बढ़ना, और एक है कि बोझ की तरह लाइफ को घीसना। तो अभी इनके लिए वैसे ही बोझ हो रखी है लाइफ। क्यों? क्योंकि अभी ये जो भी काम कर रहे हैं ना, मन मार के कर रहे हैं। इनका आपसे बात करने का मन करे तो ये नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को जो है अलग अलग तरीके के रीज़न्स दे रहे हैं कि नहीं, इसलिए नहीं करना, इसलिए नहीं करना। ऐसा कुछ है इनके साथ। मे भी हो सकता है कि कुछ इश्यूज चल रहे हो आपके कनेक्शन में, और इनको ऐसा लगने लगा है कि शायद इन इश्यूज़ के चलते आगे हम साथ ना रह पाए, तो ये अभी से जैसे खुद को साइड कर रहे हैं। बट ये इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। और रही बात इनकी, तो ये भी फ़िक्र तो करते हैं आपकी, जताते नहीं है, शो नहीं करते, लेकिन इनको फ़िक्र होती है। और अभी भी इनका यही सोचना है कि आप क्या कर रहे होगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं। आपके पर्सन को हर्ट होता है, आपके पर्सन को तकलीफ़ हो रही है इन सब चीज़ों से, और मन भी नहीं लग रहा, लेकिन ये पता है कैसे चल रहा है, जो होगा देखा जाएगा करके, ऐसी एनर्जी में ये चल रहे हैं कि जो होगा देखेंगे। इनके माइंड में कोई भी थॉट क्लियर मुझे नहीं दिखाई देता है कि लाइक ये एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। इनका बस ये है कि जो जो डेस्टिनी में होगा वैसे वैसे होता जाएगा। जैसे इंसान का होता है ना कि ज़्यादा सोच के टेंशन लेके क्या फ़ायदा है, जो होना होगा सो ही होगा, ऐसा सोच लेते हैं ना बहुत सारे लोग। तो वही एनर्जी मुझे दिखाई देती है, जैसे आपके पार्टनर भी ऐसा सोच लेते हैं कि वही होगा जो होना है, तो उसमें ज़्यादा सोचना या ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। सो ऐसा है इनके साथ। कार्ड से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी यहाँ पर। पहला तो ये कि क्यों ऐसे दूरियां बना रहे हैं, क्या रीज़न है। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है जैसे खुल के कुछ कहना नहीं चाहते हैं, खुल के कुछ बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, अपनी एनर्जीज़ को हाइड कर रहे हैं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, कुछ भी बता नहीं रहे हैं। इनसे अगर पूछो भी तो भी नहीं बताते। पहले तो ये खुद ही आके बताते थे, हर बात शेयर करते थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। खुद से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, खुद से ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। और अगर ये इनसे बात भी होती होगी ना, तो सिर्फ 2 बात करके ख़त्म करते होंगे, ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, ज़्यादा बात हो नहीं रही होगी, ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर रहे होंगे, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। पहले हर छोटी से छोटी बात आपको बोलते थे, लेकिन अभी आई थिंक नहीं हो रहा है वैसा।
अभी जस्ट जितना आप पूछते हो उतना जवाब मिल जाता होगा, या फिर कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता होगा। तो वैसी कुछ एनर्जी है। तो अभी मुझे यहाँ पर कार्ड्स देखने हैं कि कार्ड्स में क्या आता है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, लेट्स सी कार्ड से क्या आता है। 8 of Cups, the Hermit, Page of Swords, 8 of Pentacles। क्यों ये ऐसे दूर हो रहे हैं आपसे? क्योंकि यहाँ भी 8 ऑफ कप्स देखो, वो जा रहा है पर्सन, इमोशंस एंड ये सारी चीज़ों को साइड रख के। सो वाई, क्यों ये दूर हो रहे हैं? किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ओके, सो गाइज यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो मुझे रीज़न दिखाई देता है वो इनका करियर है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये, इनको ऐसा लगता है कि मैं अपने करियर में बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ या हो रही हूँ, नहीं ध्यान दे पा रहा या ध्यान नहीं दे पा रही। बिकॉज ठीक है, इनका करियर ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, जैसा करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए इनको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड अगर ऐसा कुछ चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में कि कमिटमेंट का कोई सीन है, लाइक कमिटमेंट जैसे आप मांग रहे हो या कमिटमेंट का कुछ इशू चल रहा है, तो कमिटमेंट के लिए भी रेडी नहीं है। क्योंकि इनका ऐसा है कि अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ, और अगर अभी मैं स्टेबल नहीं हूँ तो कमिटमेंट कैसे दे दूँ? पहले मुझे स्टेबल होना है, देन उसके बाद कमिटमेंट की सोचूंगा या सोचूंगी। तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पार्टनर सभी इमोशंस है, सिर्फ आपसे ही नहीं, जितनी भी इमोशनल चीज़ें हैं, जितने भी रिश्ते हैं, ये उनसे दूर हो रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो इमोशंस है सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। फैमिली से भी, आपसे भी, लाइक ज़्यादा इनकी किसी से बात नहीं हो रही है, या फिर मैं बोलूँ खुद नहीं कर रहे हैं, खुद इमोशन से दूर हो रहे हैं, जबकि इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जबकि इनको ये चीज़ परेशान करे, इनको हर्ट करे, लेकिन ये जानबूझ करके हो रहे हैं। ओके, एंड एक अकेलेपन वाली एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी मुझे दिखाई देते हैं। बिकॉज कभी कभी इनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि कहीं मेरे इस तरीके के डिसीज़न की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें खो ना दूँ अपनी लाइफ में। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ, आपके पार्टनर दूरियां तो बना रहे हैं, टाइम भी उतना नहीं दे रहे हैं आपको, लेकिन वो अभी भी क्लियर नहीं है अपने माइंड में कि मुझे आखिर करना क्या है। एक्चुअली यहाँ पर ये है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। जैसे एक शख्स बैलेंस कर लेता है ना कि ठीक है, हम जो भी है अपनी लाइफ में उसको सबको बैलेंस करके चलेंगे, फैमिली, रिलेशनशिप, करियर, एक बैलेंस बना लेता है इंसान, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब आपका ये कहना होगा कि थोड़ा भी टाइम दे इंसान तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद में जो आप दोनों की जो बातें होती है, फिर वो सारे दिन जो दिमाग में घूमती रहती है, वो इनको डिस्ट्रैक्शन लगती है। सो ये इनके साथ है। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऑफकोर्स फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पूरा ध्यान इनका भी अपने काम के ऊपर, मेहनत कर रहे हैं, कुछ बड़ा अचीव इनको करना है अपनी लाइफ में, इसलिए। तो अभी मैं ये कह सकती हूँ कि इनके दिल में बहुत कुछ चल तो रहा है, लेकिन ये कुछ भी कहने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि
अभी ऐसा हो जाता है ना इंसान की, यार ठीक है जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी। तो आपके पर्सन भी वही गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो मैं ये देख लेती हूँ कि कब तक ये आपसे बात करेंगे। द फूल, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके। गाइज मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपने इनसे शायद बात करने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन इन्होंने जो है आपको ठीक से रिप्लाई नहीं दिया या इग्नोर किया है, बिकॉज ये खुद इस तरीके की एक नेगेटिव एनर्जी में है, एंजाइटी में है। इस वजह से आपकी इनसे फिर से बात हो सकती है 9 to 10 डेज़ बाद, ठीक है। 9 से 10 दिन बाद आपकी इनसे बात फिर से होगी, या ये खुद ही करेंगे, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर है, लेकिन आप जब इनसे बात करोगे तो बातचीत में एक होता है ना कि इंसान का कुछ समझ में आता है कि भाई ये क्या चाहता है। तो आई थिंक उस बातचीत में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चाहते हैं, बट बातचीत ठीक ठाक रहेगी। आई फील कि ये ऐसे ही करते हैं, इन एंड आउट ही करते हैं, ये पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, हर्ट हो, कैसा ये क्यों करते हैं। और ये बात यहाँ पर ये है कि ठीक से तो बैलेंस कर नहीं पा रहे, लेकिन जब भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है तो ये आपकी लाइफ में आते हैं, वापस से बातें करते हैं। फिर इनका ये है कि चलो अभी ध्यान देते हैं अपने काम पर, वो देख के जाते हैं हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है, अभी सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें बात इनका क्या, ये बात कर रहे हैं नहीं कर रहे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा रिलेशनशिप है और चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में है ये अभी। ये कह सकते हो कि ये ना तो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ना ये बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रहे हैं, इनके बीच की कुछ एनर्जी चल रही है। और प्रैक्टिकल एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, मैं ये कह सकती हूँ। कभी कभी इमोशंस हाई होते हैं तो ये आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करते हैं, और जब तक इनका ठीक है, इमोशंस पर एक काबू है खुद का, तब तक इनका जो है चल रही है कहानी। लेकिन तब तक ये अपने ऊपर ही फोकस करते हैं, लेकिन जब थोड़े इमोशंस हाई होते हैं तो ये आपसे बात करते हैं, ऐसा कुछ है इनका। ये मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि देखो ये ख़त्म नहीं करना चाहते इस रिश्ते को, बस इनका ये है कि इनको खुद के ऊपर फोकस करना है, और ख़त्म भी नहीं करना ये कनेक्शन, लेकिन इनको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलानी है, जैसे कि अपने तरीके से चलना है अपनी। जैसे मान लो आपकी लाइफ का कुछ रूटीन है, तो आप उस रूटीन के हिसाब से इनका टाइम एडजस्ट कर रहे हो, वैसे इनकी लाइफ का जो रूटीन है उस हिसाब से आपका टाइम एडजस्ट कर रहे हैं कि बात करनी कि नहीं करनी, ऐसा कुछ है। सो आई थिंक इन्होंने कुछ अपने लिए रूटीन भी बनाया हो, कुछ लाइक मुझे अभी डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, इस तरीके से चलना है, ये सारे काम ख़त्म करने हैं टाइम टू टाइम, एंड बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आगे बढ़ना है, लग के थोड़े टाइम इधर मेहनत कर लेनी है, देन उसके बाद देख लेंगे रिलेशनशिप को, ऐसे थॉट्स में है ये। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।